हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई पैथोजन क्या है, कोई भी रोगाणु, जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको पनपने से रोकने के लिए हमारे शरीर का जो भाग या जो क्रिया कार्य करते हैं उसे हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा के रूप में जानते हैं। जैसे क्या प्रतिरक्षा के उदाहरण है, तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनने लगती हैं, हमें बुखार आने लगता है, कहीं भी इस जिस स्थान पर इम्यूनिटी मतलब जिस स्थान पर पैथोजन का आक्रमण होता है उस स्थान पर सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना भी इम्यूनिटी का लक्षण है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, यानी कि अपने शरीर में वैक्सीन लगवाते हैं, है ना। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। अब कुछ प्रतिरक्षा ऐसी होती है जो हमको जन्म से प्राप्त हुई है, ये स्वाभाविक है, तो इसे हम कहते हैं इमेट इम्यूनिटी। और कुछ प्रतिरक्षा ऐसी होती है जो एक्वायर की, हमने अपने वातावरण से प्राप्त की है या कुछ दवाइयों की सहायता से हमने जो प्राप्त किया वो है एक्वायर्ड या अर्जित इम्यूनिटी। तो सबसे पहले देखते हैं इमेट इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। 3 लाइन में हम इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी, सेकेंड लाइन इम्यूनिटी, थर्ड लाइन इम्यूनिटी। फर्स्ट लाइन क्या है, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं ना, जैसे हमारी स्किन है। अब स्किन हमारे शरीर पे सबसे बड़ी इम्यूनिटी में भूमिका निभा रही है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो कि वायु में है वो सीधे हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जगह जगह म्यूकस यानी श्लेष्म निकलता है, तो वो श्लेष्म क्या करता है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं या कोई रोगाणु है उनको रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारी शरीर से निकलने वाला जो पसीना है ये भी एक तरीके का इम्यूनिटी शो करता है। हमारे मुख से आने वाली लार बैक्टीरिया को मारने में भूमिका निभाती है। अब सेकेंड लाइन बैरियर में क्या आता है, सेलुलर बैरियर्स आते हैं। फीवर हो जाना, हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाए, इसलिए फीवर हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, साइटोकाइनिन, ये सब सेकेंड लाइन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड लाइन के दो पार्ट हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, पढ़ेंगे इसको आगे हम। अब इमेट इम्यूनिटी के अंतर्गत जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकेंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी है उसको समझते हैं। तो जो सेल्यूलर इम्यूनिटी होती है उसको हमने सेकेंड लाइन इम्यूनिटी बोला था। तो सेलुलर इम्यूनिटी एक तो होती है नॉन फैगोसाइट, एक होती है फैगोसाइट। फैगोसाइट के जिसमें भक्षण कर लिया जाएगा जीवाणु का। नॉन फैगोसाइट में क्या होता है, इसमें भक्षण नहीं किया जाता है, बस ऐसे ही मार दिया जाता है। तो नॉन फैगोसाइट में भक्षक नहीं बल्कि क्या होता है, मारक क्षमता होती है। नेचुरल किलर्स होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कैंसर सेल्स जो होती हैं उनको शरीर बनने से रोकता है। तो ये नॉन फैगोसाइट मूवमेंट है। नेक्स्ट है फैगोसाइट। अब अगर ये आपके ब्लड में है तो ब्लड में माइक्रोफेज नाम की, मोनोसाइट नाम की, न्यूट्रोफिल्स नाम की जो कोशिकाएं जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ये फैगोसाइट के अंतर्गत आती हैं, जीवाणु को देख करके उसको खा जाती हैं। नेक्स्ट टिश्यू में जो जब हम ऊतकों के अंतर्गत देखते हैं तो हमारे फेफड़े में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो उसके अंदर आए हुए एंटीजन को खा जाती हैं। ब्रेन में जैसे माइक्रोग्लिया होती है, लिवर में जैसे कुफर सेल होती है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब फीवर को देखते हैं, जब बुखार आने की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले वायरस बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर में कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ कर रहा होता है। तो जैसे वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करेगा बैक्टीरिया वायरस, तो वो एक तरीके से पायरोजन की तरह कार्य करने लगेंगे। तो अब क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस के विरुद्ध में हमारी जो डब्ल्यूबीसी होंगी वो इम्यूनिटी प्रदर्शित करेंगी, इम्यून रिस्पॉन्स देंगी, प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगी, जैसे कहते हैं इंटरकुलिन फर्स्ट। अब जो हमारी डब्ल्यूबीसी है वो और साथ में जो बैक्टीरिया वायरस है, दोनों ही टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं वो दोनों ही क्या करेंगे, पायरोजन की भांति भूमिका निभाएंगे। पायरोजन क्या होते हैं, ताप बढ़ाने वाले कारक, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं पायरोजन जाके हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग को। जैसे ही हाइपोथैलेमस भाग एक्टिव होता है तो हमारे शरीर में टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश किया है उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। और वो धीमी कब होगी, जब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाएगा, जिससे हमें क्या लगता है कि हमें बुखार आ गया है ना। अब इसी तरीके से फीवर को समझा। अब हम देखते हैं कि सूजन क्या होती है, ऐसे ही समझेंगे सूजन को। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा कोई बॉडी पार्ट है, वहाँ पे कोई क्षतिग्रस्त हो गया ऊतक हमारा, है ना। तो जैसे ही हमारा क्षतिग्रस्त हुआ ऊतक है या स्किन जो है वो कट जाएगी तो कोई वहाँ पर जीवाणु रोगाणु प्रवेश कर सकता है ना। तो अब क्या हुआ है, सबसे पहले जो क्षतिग्रस्त ऊतक था उसने एक एंजाइम का स्राव किया जिसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिस।
प्रोस्टाग्लैंडिस ने जाकर के स्टिमुलेट किया है किनको, पेन रिसेप्टर सेल को और मास्ट सेल को। मतलब हमें दर्द का एहसास कब होता है, जब हमें चोट लगती है। तो जो हमारा कटा हुआ भाग है, मतलब जहाँ पे भी चोट लगी है, कटा हुआ जला हुआ कैसा भी भाग है, जो क्षतिग्रस्त स्किन का भाग है, वहाँ पे एक केमिकल रिलीज हुआ जिसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिस। उसने जा करके हमारी जो दर्द की ग्राही कोशिकाएं थी उनको स्टिमुलेट किया। चोट लगने पर अगर प्रोस्टाग्लैंडिस रिलीज ना हो तो हमें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। और दूसरा मास्ट सेल को भी स्टिमुलेट किया। मास्ट सेल ने जाकर के हिस्टामिन जो होता है उसको प्रेरित किया, जिससे हिस्टामिन का स्राव हुआ। अब जैसे ही हिस्टामिन स्रावित हुआ तो हिस्टामिन क्या करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है ना, उसको फैला देता है। अब आप बताओ, कोई चीज़ अगर फैल जाएगी तो हम कहेंगे कि उसमें सूजन आ गई है। तो जैसे ही हिस्टामिन आया, उसने क्या किया, रक्तवाहिका में प्रसार कर दिया। अब इसमें क्या हो गई, सूजन हो गई। अब जब सूजन हो गई तो जो जो ब्लड हमारे शरीर के उस भाग में रहेगा जिस जगह की ब्लड वेसल सूज गई है, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी भी होंगी, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होती है। वो डब्ल्यूबीसी डायपेडिसिस गति करती है। अब डायपेडिसिस क्या होती है, तो जो अमीबा जिस गति से करता है उसे हम डायपेडिस कहते हैं। डायपेडिस अमीबा की गति है ना। तो अमीबा की तरह ही डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करेगी और मूवमेंट करते करते उस स्थान पे पहुंचेगी जहाँ चोट लगी है। अब मान लीजिए उस क्षेत्र में कोई बैक्टीरिया वायरस इनके प्रवेश कर रहा था, क्योंकि कटा हुआ भाग है, स्किन बैरियर रहा नहीं, तो उसको वो आकर के डब्ल्यूबीसी खा जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अब इसका सेकेंड पार्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।